नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क लगन के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रहों का ये जो संसार है ये बड़ा ही विचित्र है। हमें लगता है कि हम ग्रहों को भली भांति जान चुके हैं और जैसे ही हमें ऐसा महसूस होता है, ग्रह हमारा भ्रम जो है तोड़ देते हैं। ये राशिफल या लग्न फल या गोचर फल या भविष्य फल, आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो भविष्य फल है, गोचर फल है, ये अपने आप में कभी भी स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। हमें लगता है कि ये गोचर फल स्वतंत्र है फल देने के लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी व्यक्तियों का जो कर्म है वो भिन्न है, अलग है। और ये गोचर फल आपको आपके कर्मानुसार ही फल देता है। और ये जो कर्म है ये प्रदर्शित करते हैं आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतर्दशा। तो बिना आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और दशा अंतर्दशा के ये गोचर या राशिफल या भविष्य फल स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे व्हाट्सएप पर पहले मैसेज भेजिए। मैसेज में क्या लिखना है, आप मुझे मैसेज में लिखिए कि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, क्योंकि परामर्श पर शुल्क लागू है। तो पहले आप मैसेज भेज करके शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले कर्क लगन के जातकों के लिए ग्रहचाल के बारे में। शुक्र चौथे भाव में है, तुला राशि में है। 11 दिसंबर को शुक्र पंचम स्थान वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। केतु पहले से ही पंचम भाव में है। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पंचम स्थान में रहेंगे और 15 दिसंबर को सूर्य छठे स्थान छठे भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है 17 दिसंबर तक रहेंगे पंचम भाव वृश्चिक राशि में। 17 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि और बृहस्पति अभी मकर राशि में ही संचार करेंगे। मंगल मीन राशि में है। 24 दिसंबर को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बारी बारी से जानते हैं आपके सभी मुख्य मुख्य बिंदुओं को। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लगन से, यानी आपके सेहत और स्वास्थ्य से। देखिए, लगन स्वामी जो है चंद्रमा है, कर्क राशि है, कर्क लगन है। और चंद्रमा कर्क राशि कर्क लगन के स्वामी है। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, सौम्य ग्रह। तो बहुत जल्दी कर्क लगन के जातक जो हैं बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं। इन पर बहुत जल्दी अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे यानी जल पर जैसी परछाई होगी वैसा ही जल अपना आकार, स्वरूप, अपना रंग रूप बदल लेता है। तो चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और यदि आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा पाप पीड़ित हैं, अर्थात चंद्रमा यदि आपकी अपनी कुंडली में शनि राहु केतु के द्वारा दृष्ट हैं या उनके साथ युति योग में है, या फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 10वें, 11वें या 12वें भाव में है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा कमजोर है,
पीड़ित हैं। तो अगर आपको इस समय चंद्रमा की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो फिर निसंदेह स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य की हानि होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं है, दृष्ट नहीं है, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या सप्तम भाव में है या नवम भाव में है, तो फिर अगर आपको इस समय चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो फिर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य हानि नहीं होगी और चंद्रमा आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं देंगे। इसके अलावा इस समय शनि की दृष्टि है कर्क राशि पर, तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, ध्यान दीजिए, जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए शनि उनको मेंटल स्ट्रेस अवश्य देंगे, स्वास्थ्य की हानि जरूर करेंगे। लेकिन जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है उनको ऐसी कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा और किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो दशा अंतर्दशा का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी धन स्थिति की। धनेश हैं सूर्य, लाभेश हैं शुक्र। धनेश सूर्य जो हैं छठे भाव में है, पंचम भाव में रहेंगे 15 तारीख तक। 15 दिसंबर को छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य महीने के पूर्वार्ध बुध के नक्षत्रा में ही संचार करेंगे। धन भाव के स्वामी का बुध के नक्षत्रा में संचार करने का मतलब यह है कि यदि आपको इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो यात्राओं से आपको लाभ होगा, क्योंकि बुध तृतीयेश है, तृतीय स्थान के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है। धनेश सूर्य जो हैं बुध के नक्षत्रा में है तो यात्राओं से लाभ होगा, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होगा, अपनी कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से आपको लाभ होगा। विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं जिनको सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। मीडिया, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजेंट, ब्रोकर, प्रिंटिंग, इन सब कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं सूर्य की दशा अंतर्दशा वालों को। 15 दिसंबर को सूर्य केतु के नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे और केतु जो हैं पंचम स्थान में चल रहे हैं। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी दे सकते हैं। शेयर मार्केट में अचानक धन हानि करवा सकते हैं। इसके अलावा पंचम स्थान लव लाइफ का है, प्रेम संबंधों का है, तो पंचम स्थान में केतु के नक्षत्र में सूर्य हैं तो जाहिर है लव लाइफ में बाधा, अनबन, तकरार ऐसी स्थिति को पैदा कर सकते हैं। पंचम स्थान कला से जुड़ा है, खेलकूद से जुड़ा है। कला, खेलकूद, मनोरंजन, एडवाइजरी सर्विसेज, इन सब कार्य क्षेत्रों में आपको अवरोध पैदा करते हैं क्योंकि केतु अभी पंचम स्थान में है। सूर्य 28 दिसंबर को शुक्र के नक्षत्रा में प्रवेश कर जाएंगे।
शुक्र चौथे और लाभ स्थान के स्वामी हैं। धनेश सूर्य चतुर्थ और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो जाहिर है भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब कार्य क्षेत्रों से लाभ होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। पारिवारिक सुख बना रहेगा। सुख शांति की वृद्धि होगी। कारोबार से धन लाभ होगा। शेयर मार्केट से धन लाभ होगा। बड़े भाई मित्रों से मेल मिलाप होगा। लव लाइफ भी अब बढ़िया चलेगी। ये है सूर्य के जिनको दशा अंतरदशा चल रही है उनकी बात और आर्थिक स्थिति का तकाजा। लाभेश है शुक्र और शुक्र चतुर्थेश भी है। तो इनकम की बात करें, आय की बात करें, आमदनी की बात करें, शुक्र जो है वो भी महीने का पूर्वार्ध बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं। नौकरी में वृद्धि, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में तरक्की या इंक्रीमेंट, समय पर कार्य आपके संपन्न होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। छठा भाव रोग भाव है और शुक्र का चतुर्थेश और लाभेश होकर छठे भाव में जाना यानी रोग की वृद्धि करना। खास करके आपके पेट से निचले भागों में ऋण बढ़ा सकते हैं, कर्ज चढ़ सकता है। शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति नवम भाव के भी स्वामी हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि करते हैं। कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। कोई दूर की यात्रा, लग्जरी यात्रा के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। 13 दिसंबर को शुक्र शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और शनि जो हैं सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो जिनको भी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, नया कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नया कारोबार बन सकता है, कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन विरोधी परेशान भी करेंगे क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं, धन हानि भी करवा सकते हैं। शुक्र 24 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है तृतीय और द्वादशेश हैं। शुक्र स्वयं भी चतुर्थेश और लाभेश हैं। प्रॉपर्टी से लाभ, नई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो सकती है। यात्रा से लाभ, विदेशों से लाभ, ये सारे जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए। वाहन सुख, चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव में है, वाहन सुख दिलवा सकते हैं। कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संतान के बारे में। पंचमेश हैं मंगल और मंगल जो हैं वो नवम भाव में मीन राशि में है। मंगल बुध के नक्षत्र में है। मंगल बुध के नक्षत्र में है। बुध तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है। तो जाहिर है द्वादश भाव पंचम से अष्टम पड़ता है। जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता या परेशानी हो सकती है। शेयर मार्केट में नुकसान या निवेश बढ़ सकता है। सोच समझ के निवेश कीजिए।
खर्चों पर अंकुश लगाइए। स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। विदेशों से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन यात्रा में असुविधा भी पैदा करते हैं मंगल। 24 दिसंबर को मंगल केतु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल केतु के नक्षत्र में और केतु मंगल की राशि में। संतान के लिए यह समय अनुकूल नहीं, जिनको भी मंगल अथवा केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, संतान की हानि करते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको अपनी सेहत का बहुत खास ध्यान रखना होगा। लव लाइफ में बाधा पैदा करते हैं, अनबन करते हैं, तकरार करते हैं। मंगल या केतु की दशा शेयर मार्केट में भी नुकसान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बिक सकती है, नौकरी जा सकती है। मंगल की दशा, जिनको केतु की दशा है, केतु की दशा वालों को, क्योंकि केतु बृहस्पति के उपनक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति के उपनक्षत्र में केतु रहेंगे सिर्फ 8 दिसंबर तक। तो यदि आपको केतु की दशा अंतरदशा है तो कारोबार में परिवर्तन। छठे भाव के स्वामी है बृहस्पति, नौकरी इसमें वृद्धि करते हैं, कमीशन बन सकता है, रोग बना सकते हैं, ऋण चढ़ा सकते हैं, बॉस प्रसन्न रहेंगे, कार्य समय पर संपन्न होंगे। 8 दिसंबर को केतु राहु के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु लाभ स्थान में चल रहे हैं, अचानक धन लाभ करवाएंगे 8 दिसंबर के बाद। तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा है, 8 दिसंबर के बाद अचानक धन लाभ और संतान पक्ष से भी अब आपको सुखद फल मिलने लगेंगे। लव लाइफ बढ़िया होगी, मित्रों से मेल मिलाप होगा, बड़े भाई बंधुओं से सुख व सहयोग मिलेगा 8 दिसंबर के बाद। अब चलते हैं छठे भाव पर, रोग भाव, ऋण, शत्रु और नौकरी। षष्ठेश हैं बृहस्पति। बृहस्पति आपके मकर राशि सप्तम भाव में है। बृहस्पति अभी पहले हफ्ते अपने स्वयं के ही नक्षत्र में रहेंगे और छठे भाव के, क्योंकि बृहस्पति स्वामी है तो जाहिर है पार्टनर के साथ अनबन पैदा करते हैं, यानी पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर के तनाव या अनबन। लेकिन बृहस्पति छठे भाव में नौकरी की वृद्धि करते हैं, बॉस खुश रहेंगे। जिनको बृहस्पति की दशा चल रही, अब यहां पे दशा बृहस्पति की देखनी होगी। तो यदि आपको महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की है तो यह फल उनके लिए। दशा अंतरदशा मत भूलिए कभी। तो पहले हफ्ते दिसंबर के, चूंकि बृहस्पति अपने ही उपनक्षत्र में है, छठे भाव के स्वामी है, नौकरी में वृद्धि करते हैं, रोग बढ़ा सकते हैं यानी स्वास्थ्य की हानि करते हैं, बॉस खुश रहेंगे, समय पर कार्य संपन्न होंगे। किसी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में यदि आप हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। पार्टनर के साथ अनबन, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन। कारोबार में चूंकि नौकरी में वृद्धि करते हैं लेकिन बृहस्पति नवमेश भी है तो कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा। दूरस्थ यात्रा के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको लाभ होगा। ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा होगी। 6 दिसंबर को बृहस्पति शनि के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि सप्तमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। पार्टनर के साथ जो अनबन थी, तकरार थी, वो खत्म हो जाएगी। पारिवारिक जीवन दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। नया कारोबार मिल सकता है, कारोबार की वृद्धि होगी। हालांकि कहीं धन हानि के भी योग बनते हैं। 16 को बृहस्पति बुध के उपनक्षत्र में होंगे। बुध जो है तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो यात्राओं से लाभ होगा।
प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी में निवेश होगा, प्रॉपर्टी बिक सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, छोटे भाई बंधुओं से लाभ होगा। 25 को बृहस्पति केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु पंचम स्थान में है, तो जाहिर है संतान की चिंता, लव लाइफ में तनाव, शेयर मार्केट में नुकसान। 28 को बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र के उप नक्षत्र में। शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद आदि कार्यों से लाभ देंगे, कृषि आदि कार्यों से लाभ देंगे, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से लाभ। परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा, बैंकिंग फाइनेंस ज्वेलरी इन सभी कार्यों से धन लाभ होगा। किनको? जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। बृहस्पति की यहां से तृतीय स्थान पर और लाभ स्थान पर दृष्टि भी रहेगी, लगन भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि, तो जाहिर है तृतीय, लगन और लाभ इन तीनों ही भावों की वृद्धि करते हैं। तृतीय स्थान यात्राओं का है तो यात्राओं से लाभ, लगन स्वास्थ्य का है, सेहत का है, कोशिशों का है, प्रयत्नों का है, मान सम्मान का है, तो इन सब क्षेत्रों में आपको वृद्धि होगी, लाभ होगा। लाभ स्थान इनकम का है, आय का है, तो आय की वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं सप्तमेश शनि की, पारिवारिक सुख की। शनि जो है दिसंबर की 10 तारीख तक अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे। शनि सप्तमेश भी हैं, शनि अष्टमेश भी हैं, लेकिन इस समय शनि स्वयं अपनी मकर राशि में और अपने नक्षत्र में उप नक्षत्र में है, तो जाहिर है सप्तम भाव की वृद्धि करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है। कारोबार की वृद्धि, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। 10 दिसंबर से शनिदेव बुध के उप नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है यात्रा, विदेश इन सब से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, मीडिया से लाभ, प्रिंटिंग, टेलीकॉम, आईटी इन सभी क्षेत्रों से लाभ। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। जिनको शनि की दशा अंतरदशा है उनकी बात कर रहा हूं। 27 को शनि केतु के नक्षत्र में, संतान पक्ष से चिंता, शेयर मार्केट में नुकसान, लव लाइफ में बाधा, नौकरी पर तलवार लटकती रहेगी, नौकरी परिवर्तन के योग, नौकरी जा भी सकती है। जिनको शनि की दशा अंतरदशा होगी उनकी बात कर रहा हूं। स्थान परिवर्तन दे सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर, तो ईश्वर साधना में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शनि की दृष्टि लगन भाव पर, स्वास्थ्य की हानि, स्वास्थ्य ढीला रहेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, तो भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन सभी में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। पर उनको जिनको शनि की दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा हमेशा याद रखिए। मंगल के बारे में पहले ही बता चुका हूं। राहु भी केतु के समान ही फल देंगे, क्योंकि पहले हफ्ते दिसंबर के राहु बृहस्पति के उपनक्षत्र में है। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण कर्ज इसकी वृद्धि करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, नौकरी में तरक्की। 8 दिसंबर को राहु अपने ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय राहु आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं और वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो जाहिर है अचानक इनकम को बढ़ा देंगे,
आय के स्रोत में अचानक वृद्धि कर सकते हैं। मित्रों से, भाई बंधुओं से मेल मिलाप, लेकिन किसी एक आध मित्र से अनबन भी हो सकती है। लव लाइफ में कई दफा तनाव पैदा कर सकते हैं। शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। तो ये मिले जुले फल जो हैं कर्क लगन के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कि आपके लिए, कर्क लगन के जातकों के लिए ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जो आपको शुभ फल प्रदान करे। तो जाहिर है इस समय राशि स्वामी चंद्र यानी लगन के ऊपर, कर्क राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देते हैं। तो सबसे उत्तम उपाय, आप प्रत्येक सोमवार या कम से कम रोजाना किसी भी आसपास शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करें। दूध गिराना नहीं है, दूध की थैली लीजिए और मंदिर में रखाइए। दूध को गिराइए मत, नाली में मत बहाइए, बस दूध की थैली लेकर मंदिर में रखाएं। और ये दिसंबर का पूरा महीना उपाय करते रहें। हो सके तो ये उपाय 1.25 महीना कर दें, यानी आगामी जनवरी में भी इस उपाय को किया जा सकता है, या कम से कम तब तक करते रहें जब तक शनि महाराज मकर राशि में है। क्योंकि शनि मकर राशि में है और जब तक मकर राशि में है कर्क राशि वालों को स्ट्रेस देते रहेंगे। तो यहां पे जरूरत है चंद्रमा को बलवान करने की। तो भगवान भोलेनाथ जिन्होंने स्वयं चंद्र को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है, उससे बढ़िया शरण चंद्र के लिए और कहीं हो ही नहीं सकती। तो भगवान भोलेनाथ को दूध जो चंद्र का स्वरूप है वो रोजाना आप चढ़ाएं तो निसंदेह आपको लाभ होगा और किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।